हमारी सोसाइटी में फेज़ चल रहे हैं। दो लोगों की शादी हुई और शादी हुई तो उन लोगों की चल नहीं रही, बिल्कुल उनकी बन नहीं रही है, बट अब वो डिवोर्स नहीं कर सकते। ये बात मैं बता रहा हूँ 20-30 साल पुरानी है ना, क्योंकि तब इतना बड़ा टैबू था डिवोर्स कि आपको दूसरा मिलेगा नहीं कोई, क्योंकि डिवोर्स किसी का नहीं हो रहा है यार समाज में। सही बात है। तो आप दूसरा कहाँ से लाओगे? ठीक है। उसके बाद एक सेकंड फेज़ आया जिसमें कई सारे सिटीज़, इंदौर जैसे शहर आज भी हैं, कि अगर आपकी नहीं बन रही है किसी के साथ या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लफड़े चल रहे हैं, तो आपने डिवोर्स कर लिया। तो सोसाइटी इस चीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट करने लगी कि ठीक है यार, आप ज़िंदगी थोड़ी ख़राब कर लोगे किसी के लिए। ठीक है। तो डिवोर्स को लेके थोड़ा एक्सेप्टेंस आया, तो जिसका डिवोर्स हुआ है उसको भी दूसरा पार्टनर मिल जाता है। कई बार जिसकी शादी नहीं हुई वो भी एक डिवोर्स से रिलेशनशिप बना के शादी भी कर लेता है। अब हम लोग थर्ड फेज़ में एंटर कर रहे हैं। वो क्या है कि मैं और मेरी वाइफ, सपोज़ हमारे बीच में सब अच्छा चल रहा है, पर मुझे इसलिए डिवोर्स चाहिए क्योंकि मुझे किसी और से तेरे से ज़्यादा प्यार हो गया है। ठीक है। अब लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं डिवोर्स करने के लिए, अब कोई और पसंद आना चाहिए। अब वाइफ जो है बेचारी, वो ज़िंदगी भर से ट्राई कर रही है कि ये बंदा मेरे से खुश रहे, है ना। और पर वो ये नहीं कंट्रोल कर सकती ना कि मुझे किसी और से प्यार ना हो। अब प्यार हो गया तो डिवोर्स चाहिए, तो लोगों के हाथ में भी कुछ बचा नहीं। अब फोर्थ फेज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो यही होने वाला है जो आप कह रहे थे कि लिव इन, कि लोगों को शादी वादी नहीं, साथ में रहो, बस देखते हैं, शादी वादी छोड़ो अभी। ये फॉरेन में आ चुका है भाई, वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ है। वेस्टर्न कल्चर जो है ना वो हमारे बिल्कुल आगे आगे चल रहा है, वहीं से हम लोग सारा लेके आ रहे हैं। बट वेस्टर्न कल्चर जो है वो अगर दुनिया में किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा फेलियर साबित हुआ है तो वो रिलेशनशिप्स ही है। और सही बात। उसमें हम उनको कॉपी करे जा रहे हैं। सही बात ठीक है। मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर गली में एक साइकेट्रिस्ट रहता है। लोग इतने आइसोलेटेड हैं, 10 में से 7 शादियाँ टूट जाती है। ठीक है। 10 में से 6 शादियाँ, 5 शादियाँ तो शादी के 3 साल में ही टूट जाती है। तो वहाँ की स्थितियाँ बहुत ख़राब है, लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है। वहाँ डिप्रेशन के और आइसोलेशन के और इस तरह के केसेस हमारे यहाँ से कई गुना ज़्यादा है और हमारे यहाँ भी बढ़ने ही है। तो वो तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो जो हमारे वैल्यूज़ और कल्चर्स थे ना कहीं वो इतने बुरे भी नहीं थे कि आप सारे ही बदल लो, कुछ ठीक भी थे, पर हम लोग मानने को रेडी नहीं है। तो हम वेस्टर्न कल्चर को थॉरोली एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई एक बार ना इस टॉपिक को छेड़ते हैं, ब्रेकअप को लेके, कि भाई जो लौंडे लोग हैं वो बहुत मतलब आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाते, लेकिन जो लड़कियां हैं वो मूव ऑन कर लेती हैं आसानी से। ऐसा क्यों है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, पर ये एक सोच है बस कि किसी ने ऐसा मान लिया है। ऐसे फिगर्स तो मैंने नहीं देखे कभी कि लड़कियां आसानी से कर पा रही है और लड़के नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तो दोनों ही तरफ बराबर बर्बादियां देखी है कि लड़कियां जो हैं वो भी किसी चीज़ में स्टक हो गई है, वहाँ से निकल नहीं पा रही है, लाइफ में ज़रूरी स्टेप नहीं ले पा रहे। पर एक चीज़ है जो की जा सकती है, वो ये कि ब्रेकअप को लेके माइंडसेट ही गलत है अभी तो लोगों का। जो मूव ऑन वाली जो बात हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर मूव ऑन किसको कहते हैं कि भाई अपन भूल गए उसको, मतलब मूव ऑन कर गए। अब नहीं आती दिमाग अब में। दिमाग में नहीं आती, वो मूव ऑन नहीं है। जैसे क्या होता है कि ए पॉइंट है जहाँ पर आपका ब्रेकअप हो गया किसी लड़की से। ठीक है। अब आपने उससे सच में प्यार किया था, तो आप पहली बात तो भूल कैसे जाओगे उसको? अगर आपने उसको प्यार किया था, अगर आप सच में उसके साथ सेंटिमेंटली इन्वॉल्व थे, ऐसे कैसे भूल जाओगे यार? तो दुख तो होगा, बुरा तो लगेगा, सारी टेंशन तो होने वाली है। बट एक बी पॉइंट आता है जो आपके ब्रेकअप से 4 दिन में भी आ जाए और 4 महीने भी लग जाए और 4 साल भी लग जाए। बी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप ये सोच लेते हैं कि यार ठीक है यार, अब क्या करें, एक्सेप्ट, काम तो करना ही पड़ेगा, ज़रूरी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। जिस दिन आपको रियलाइज़ हो जाए कि ब्रेकअप हो चुका है, पर दूसरे जो काम है मुझे वो तो करने ही पड़ेंगे, उनको मैं बंद नहीं कर सकता। मतलब आपको एक्सेप्टेंस आ गया कि यार हो गया तो हो गया, अभी काम धंधे नौकरी वोकरी करो या आगे बढ़ो, या घर वाले कह रहे हैं लड़की देखने जाओ तो जाओ, तो वो मूव ऑन होता है। और एक सी पॉइंट होता है जहाँ भूल गए, तो वो जब आना होगा आ जाएगा, वो टाइम के साथ हीलिंग होती है, उसका रास्ता नहीं देखना चाहिए। तो लोग जब तक वो सी पॉइंट नहीं आ रहा तब तक बैठे ही हुए हैं, काम ही नहीं कर रहे। भाई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इसकी वजह से कि मुझे याद क्यों आ रही है। भाई सी पॉइंट पे जाने का रीजन ही वो ए पॉइंट पे स्टक रखता है ना, कि मैं कब भूलूंगा और उसे याद कर रहे हैं, वो उसे याद कर रहे हैं। हाँ। है ना। तो उनको बस ये पता, अच्छा ये भी फिक्स है। मतलब ब्रेकअप तो छोड़िए, हम अपने बहुत करीबी लोगों को जिनको खो ही दिया हमने हमेशा के लिए, जो दुनिया में ना रहे, वहाँ पर भी हम लोग बहुत ब्रेकडाउन होता है, सब कुछ होता है। बट एक पॉइंट आता है जहाँ पर हम सोचते हैं कि यार अब क्या करें, काम तो करने ही पड़ेंगे ज़रूरी, बस वही मूव ऑन हो गया है। क्योंकि आप अपने लाइफ के जो ज़रूरी फैसले हैं जिस दिन से आपने लेने शुरू कर दिए,
वो मूव ऑन हो जाता है। तो कोई कितना ही प्यार में क्यों ना पड़ जाए, मान लीजिए वो 6 महीने से दुखी है, आप उसे देख रहे हो, आप उसे 2 साल बाद मिलो, वो कुछ कर रहा होगा, आप उसे बोलेंगे भाई तू दुखी क्यों नहीं है, तेरा तो ब्रेकअप हो गया 2 साल पहले, तो वो खुद ही ये बात बोल देगा यार कब तक दुखी रहूँगा। इसका मतलब ये है कि उसका बी पॉइंट आने में बहुत टाइम लग गया। तो बी पॉइंट आप ही के हाथ में होता है, या तो आप 8 दिन में ले आओ उसको, या आप 8 हफ्तों में या 8 महीनों में ले आओ। बी पॉइंट आपके हाथ में है, और सी जो है वो अपने आप आता है। अब इसके लिए इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है कि आप इतना सोच पाओ, जहाँ आपका इतना दिमाग चले कि भाई ठीक है एक नुकसान हो गया, इसकी वजह से 4 नुकसान और कर लूँ क्या खुद के। बस वो इतना सा थॉट है, वो अगर आ गया तो आप मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन मैं उस सेंस में कह रहा था कि जैसे लड़कियों के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ब्रेकअप के बाद, कि जैसे ब्रेकअप हुआ तो लड़कों को जैसे पता चल जाता है सर्कल में कि भाई इसका ब्रेकअप हुआ है, तो हर लड़का तैयार है कंधा देने को लड़की के लिए, लेकिन लड़के के पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से लड़के को ज़्यादा टाइम लग जाता है मूव ऑन होने में। मेरी थिंकिंग थोड़ी ये है। भाई वैसे लड़के पता है बहुत लेट मूव ऑन करते हैं, क्योंकि आपने कभी ये अपने आप को बर्बाद भी ज़्यादा करते हैं। आपने कभी ये नहीं सुना होगा लड़की कहती है नस काट लूँगी, नस काट ली। लड़के करते हैं बर्बादी अपने ऊपर ज़्यादा। ऐसा मेरे ख्याल से अगर आप कह रहे हैं तो शायद ऐसा होता होगा, पर मैंने तो खैर दोनों ही तरफ ये चीज़ें देखी है। पर एक चीज़ हाँ, एक बात ज़रूर है, जैसा मैंने हम लोगों के कॉन्वर्जेशन में आई थी बीच में, कि लड़का किसी के साथ इंटीमेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसकी भावनाएं तब जागना शुरू होती है ना, और वो उसमें बड़ी गहराई होती है, सब कुछ होता है। और वो इंसान, अब यहाँ कैसा होता है ना कि एक मेल के साथ बहुत सारी चीज़ों का ईगो भी जुड़ा होता है, ठीक है। एक मेल ना अपनी गर्लफ्रेंड को लेके या अपनी बेटी को लेके या अपनी सिस्टर को लेके इतना पॉजिटिव होता है कि वो किसी लड़के की तरफ देख ना ले, चलो भैया घर में जाओ, ठीक है। तो उसके खुद के साथ जब ऐसा हो जाता है ना, तो उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत टफ है कि यार अपनी ही बंदी किसी और के पास चली गई। तो वो जो उसका एक मेल का एक जो दूसरा वाला एलिमेंट है ईगो वाला, वो कई बार उसे एक्सेप्ट नहीं करने देता कि ये कैसे हो गया, तो वो उस जोन से बाहर नहीं आ पाता है। तो वो इस चीज में टूटता है भाई आदमी ना। भाई इस चीज़ में तो मर्द भनक जाता है अंदर से कि यार मेरी बंदी को किसी ने छेड़ा कैसे, ये दूर क्यों चली गई मुझसे। वो और उसकी जो पॉसेसिवनेस और वो जो एक मेल ईगो जो है उसको बर्बाद करके चली गई है। प्यार तो अपनी जगह रह गया, तो वो चीज़ उसको ज़्यादा हर्ट करती है मेल को। भाई ये मेल ईगो टर्म ना बहुत फेमस है, लड़कियों में भी बहुत फेमस है। मैं चाहता हूँ इस पे आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताओ ये होती क्या है मेल ईगो, और इसे कैसे कंट्रोल करे मेल। क्या ये मतलब ख़राब करती है रिलेशन? मेल ईगो जो है ये बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें बायोलॉजिकली जिसके साथ हम एक ब्रेन सेट के साथ पैदा हुए हैं, तो वो आप नहीं कंट्रोल करोगे, वो इवोल्यूशन होगा। जैसे कि हम लोग चिंपांजी थे या मंकीज़ थे और हम धीरे धीरे करके यहाँ आ गए, तो इस दौरान एक इवोल्यूशन हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे कट ऑफ हुई है एक व्यक्ति से, वो मेल हो या फीमेल हो। तो वैसे ही इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, इसमें मॉडिफिकेशन ऐसे ओवरनाइट नहीं हो सकता। अगर मेल ईगो एक व्यक्ति को ज़्यादा ही, एक सोसाइटी को ज़्यादा ही ट्रबल दे रहा है, तो वो धीरे धीरे जाके 150-200 सालों में वैनिश होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि भाई तू कल से चेंज हो जाना और वो चेंज हो जाए, क्योंकि उस ब्रेन सेट के साथ इंसान पैदा होता है। तो आप उसको कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते कि तू ऐसा क्यों है। भाई एक तो ये हो गया दबदबा है, स्वैग है, चलो, लेकिन ऐसा भी क्यों होता है कि लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं बैड बॉयज या फिर जो रेड फ्लैग्स होते हैं? मतलब इसमें दबदबा काउंट नहीं होगा ना, मतलब बैड बॉयज वहाँ पर भी अट्रैक्ट होती हैं लड़की। कि मतलब उन्हें पता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, और ये बंदा थोड़ा है कि यूज करके। मैं मतलब बेसिकली ना एक रील देख रहा था, उसमें एक बंदा सर्वे कर रहा था, रैंडम स्ट्रीट्स पे लड़कियों से पूछ रहा था वुड यू रादर डेट अ बॉय और अ वर्जिन गाय। तो सब लड़कियों ने बोला आई वुड डेट अ बॉय, आई वुड डेट अ बॉय। उससे पूछा क्यों, किसी ने बोला कि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, किसी ने बोला कि मतलब अट्रैक्टिव ज़्यादा होगा, खेला खिलाया खिलाड़ी होगा, ऐसा। पर लड़कियों को सेटल होना है किसी शरीफ आदमी के साथ, है ना, सबको चाहिए मेरा मैन लॉयल हो, वो फक बॉय ना हो, इधर उधर ना मुंह मारे। पर डेट सबको या अट्रैक्शन सबको इनिशियल ऐसे लड़कों से हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है? ये इसको तो आप फ्लिप कर लो तो भी यही है कि लड़के को जाके पूछ लो कि तुझे कैसी लड़की चाहिए। नहीं भाई, नहीं, अगर आप बोलोगे मैरिज मटेरियल तो वो अलग ही बता देगा फिर। पर उसको जो लड़की अट्रैक्टिव लग रही है, जिसको चेज कर रहा है कि भाई इसको तो सेट करना है कैसे भी करके, वो अलग ही होती है, ठीक है। वो लड़की, उसके कितने रिलेशनशिप या कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं उसको मतलब नहीं, उसको तो ये कि यार इसको पटाना है, बट शादी करनी है तो फिर सोचना पड़ेगा।
तो ये तो सेम है। पर लड़के ना भाई आपको नहीं लगता बहक जाते हैं, उसके साथ भी सीरियस हो जाएंगे लड़के? मुझे तो ऐसा भाई लगता मुझे है। पता क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि लड़के लुक्स को देख के अपील हो जाते हैं, अगर वो लुक वाली लड़की उनके हत्ते आ गई, मतलब बेसिकली उसको पटा लिया, तो वो सेटलमेंट भी कर ले, सेटल हो जाएंगे उसके हाँ साथ। वही मैं कह रहा हूँ कि वो प्यार कर लेते हैं, मतलब उनके ऊपर वो। और भाई ये भी एक चीज है कि जैसे आप कह रहे हो कि फ्लिप कर दें, लड़कियां डेट करना चाह रही है फक बॉय को, पर वो उन्हें पता है उसकी फितरत कैसी रही है, स्टिल दे एक्सपेक्ट कि वो बदल जाएगा और फिर वो मैं उसे बदल दूंगी, मेरे लिए बदल जाएगा, पर वो नहीं बदलता, तो फिर तुम पहले ही मत उस तरफ अट्रैक्ट हो ना, अगर तुम्हें पता है, फिर भी तुम क्यों हो रहे भाई आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए अलग अलग। हाँ पहले मतलब तो पीयूष भाई ने जो बोला, मैं भूल ना जाऊँ यार वो कि जो लड़का है उसको भी प्यार व्यार हो जाता है और ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये भी साइकोलॉजिकल है कि फ़ीमेल जो रहती है, फीमेल के साथ कैसा होता है कि मान लीजिए वो किसी लड़के को डेट कर रही है, तो फीमेल का इनिशियल अप्रोच कभी भी उसके क्लोज आना या इंटीमेट होना या सेक्सुअल होना नहीं है, ठीक है। उसका इनिशियल अप्रोच है उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना, रिलेशनशिप बनानी, उसके साथ एक स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है। तो आपने कोई मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि एक लड़का जो है वो शादी की कीमत चुकाता है सेक्स के लिए, और एक लड़की जो है वो सेक्स की कीमत चुकाती है एक शादी के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मतलब अप्रोचेस बता रहा हूँ। तो जो फीमेल होती है वो क्या चाहती है, पहले बॉन्ड बन जाए और फिर वो इंटीमेट हो, यही चाहती है ना। वो उस लड़के के साथ और इंटरकोर्स ये सारी चीज़ों में जाना चाहती है जिसको लेकर वो इंश्योर है कि हाँ मुझे ये प्यार करता है, ये मुझे चाहता है। और लड़के कैसे हैं, लड़कों के साथ थोड़ा अगेन यहाँ पर अलग है कि लड़के जो हैं वो पहली अप्रोच में ये सोच रहे होते हैं कि इसके क्लोज कैसे जाऊँ, ठीक है। और वो जब इंटरकोर्स वाली एक्टिविटी को कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद उसकी आंखें और बाल देख रहे हैं कि यार तुम्हारी आंखें कैसी है, तुम्हारे बाल कितने सही हैं, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसकी स्किन कैसी है, कैसा टेक्सचर है, क्या है, ये है वो है, ठीक है। तो आप देखना कि लड़के जो हैं कई बार उनको प्रोस्टिट्यूट से भी प्यार हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ तो ये सोच के नहीं गए थे, बट क्योंकि इंटीमेट हुए हैं उसके साथ, बॉडी क्लोज आई है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बॉन्ड बनता है, तो उनको प्यार हो गया। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को प्यार नहीं होता है, पर लड़का पहली अप्रोच में क्लोज आना चाहता है और लड़की चाहती है कि पहले तू प्यार का इंश्योर कर दे तो फिर क्लोज आऊँ। लड़कियां कैलकुलेट, सही कह रहे हो, लड़कियां कैलकुलेटिव होती है, लड़का इस बात में भोला इस टाइप में हो जाता है कि वो सोचता वही है, लेकिन उसे पता नहीं लगता कब प्यार भी हो गया, खिंच गया मैं उस तरफ।